हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्लास रहेगा मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई, ये हमारा आज का टॉपिक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है और आज हम उस पे बेस्ड कुछ मल्टीप्लिकेशंस को करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशंस हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस का होगा, मतलब रो और ऑर्डर सेम होगा। जनरली हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 2 का। क्यों? क्योंकि ये आसान है और ये अगर आसान है तो आपके लिए वो भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन अब यहाँ पे बच्चों हम लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं करना कैसे है। एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ये सीख जाओ पहले। ए कोई मैट्रिसेस दिया गया है, ये आपको दिया गया है 2, ये आपको 4, ये आपको 5 है और ये आपको दिया गया है 2। ठीक है बच्चों। ये बी कोई मैट्रिसेस दिया गया है, ये आपको 1 है, ये आपको 2 है, ये आपको 3 है, ये आपको 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, रो इंटू कॉलम। इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, रो इंटू कॉलम। इसमें जितना रो उतना कॉलम, इसमें भी जितना रो उतना कॉलम। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी, कब मल्टीप्लाई होगा? पिछला वीडियो देखे हो तो पता होगा कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम विल बी इसमें नंबर ऑफ रो होना चाहिए। कॉलम कितना है? 2, रो कितना है? 2, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अब हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। चलो सीखोगे। ये 2 4, ये 5, ये 2, इसका मल्टीप्लाई हमको करना है इसके साथ में 1 3 2 और 1 के साथ में। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई का हमारा जो ऑर्डर होगा, याद रखना हम मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ में, मतलब एक रो को एक कॉलम के साथ में। अगर ध्यान दो, यही ध्यान देने की बातें हैं बच्चों, ध्यान दो। आपको पहले एक रो को एक कॉलम के साथ करना है, फिर अगले रो को अगले कॉलम के साथ करना है, फिर अगले रो को अगले कॉलम के साथ करना है। ठीक है बच्चों। देखो, एक रो को एक कॉलम, यहां पे एक रो आपका ये है, एक कॉलम आपका ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। मतलब पहले हम इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर हम इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। मतलब पहले एक रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में, फिर सेम रो को अगले कॉलम के साथ में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। तो जब आप इस रो को इस कॉलम के साथ करोगे तो वो कॉलम बनेगा, और इस रो को इस कॉलम के साथ करोगे तो वो दूसरा कॉलम बनेगा। चलो प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस करने पर प्रैक्टिस हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो देखो काम क्या होगा। हम काम ये कर रहे हैं, एक रो को एक कॉलम के साथ में, पहले रो को पहले कॉलम के साथ में, मतलब पहला का रो दूसरे का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ। देखो बच्चों, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, 2 × 1। ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था 4 × 3, और इन दोनों को क्या करना था? प्लस करना था। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दोनों को प्लस करना था। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। किस कॉलम के साथ? इस कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। करो। 2 को 2 के साथ, 2 × 2, और 4 को 1 के साथ, 4 × 1, और बीच में क्या करना है? प्लस कर देना है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं एकदम। चलो इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। आपका पहला काम हो गया। अगला, ये दूसरा रो है आपका, इस दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ में सेम वैसे ही 5 को 1 के साथ में, 5 × 1 प्लस 2 को 3 के साथ में, तो 2 × 3। उसी तरीके से इसको इसके साथ में, तो 5 × 2, इसको इसके साथ में, प्लस 2 × 1। अब इसके बाद अगर आप देखना चाहो, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो सही बना रहे हो कि गलत, तो ये देखो बच्चों, 1 1 3 3, 2 2 1 1, सही है। आप देखो 1 1 3 3 2 2, सबका दूसरा मेंबर सेम है। आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको पता है सॉल्व करके क्या, इसको मैं मिटा दूँ, रहने दो, क्वेश्चन मुझे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे सॉल्व करो बच्चों। 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, यानी कि 2 + 12, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4, प्लस 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, प्लस 2। अब यहाँ पे आप सॉल्व करके इसको लिख लोगे तो यहाँ पे आपको आएगा ये 14, ये 11, ये 8, और ये कितना? 12। यानी कि 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन भी कितना आता है? 2 × 2 ऑर्डर का। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। सीख गए हो? हाँ सीख गए सर। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन इतना आसान तो पूछा नहीं जाएगा,
क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन देखो कितने टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको करना क्या है, करना ये है, सबसे पहले ये पूछा जाएगा 2a, चलो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको, a² प्लस ab प्लस ai निकालना है। ठीक है, मतलब अगर A मैट्रिसेस ये हो, चलो इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं, आपके पास इसको भी मिटा दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, और इसको हम मानते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B। ये A मैट्रिसेस था, ये B मैट्रिसेस है। आपको ये निकालना है A² का मतलब क्या होगा, A को A से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, ए बी, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपको मिल ही गया था। a इंटू आई, तो आई का वैल्यू आपको पता है, आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू 2 ऑर्डर में होता है 1001। मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे, a² निकालोगे। तो आपको पता है a² निकालने के लिए क्या होता है, a इंटू ए, यानी कि a मैट्रिसेस आपके पास में क्या था, ये 2 5 4 2, इसको आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 4 और 2 से सॉल्व कर लोगे उसी तरीके से। फिर ए बी को, इन दोनों को, फिर a इंटू आई को, यानी कि a को इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, जो आएगा उस सबको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है बच्चों, पहला टाइप तो ये पूछा गया। दूसरा टाइप ये पूछा जा सकता है a b प्लस सी मैट्रिसेस इक्वल टू, होगा कि नहीं होगा यहाँ पे चेक करना है, इक्वल टू b ए प्लस सी मैट्रिसेस, क्या ये पॉसिबल है या छोड़ो, आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, यस और नो, यस और नो। मतलब जनरल कैलकुलेशन में तो हम लोग जनरल अलजेब्रा में क्या करते हैं बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा अलजेब्रा लगेगा, चेक करना है तो चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ सर ये तो वैसे ही ए को बी से ए बी और ए को सी से, नहीं बच्चों, काम क्या होगा, काम ये होगा, आपके पास 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, 3 मैट्रिसेस क्या है, उसी तरीके से आपको ए मैट्रिसेस दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से आपको बी मैट्रिसेस दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से आपको सी मैट्रिसेस दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम क्या होगा, इन दोनों को LHS का काम कर रहे हैं पहले, LHS का, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेना, प्लस करके कुछ मिलेगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, RHS का जब काम करोगे तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना और फिर दोनों को ऐड कर देना। अब चेक करना क्या इधर का टर्म इधर के टर्म के बराबर है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। और बच्चों एक छोटा सा चीज याद ये रखो कि आपके 9C का क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 और 15, ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2 इंटू 2 ऑर्डर के हैं और इसी टाइप के हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2 इंटू 2 ऑर्डर के हैं और इसी टाइप्स के हैं, जो कि काफ़ी आसान है। अगर बनता है तो बनाइए, बनाने का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। मेरा एक छोटा सा काम था सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई आपको सिखा देना। अगर हो गया तो ठीक है, चलो उसी के बेसिस पे एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी मल्टीप्लाई हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हम लोग देख रहे हैं। आओ, ये A है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये B है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 1 है, 2 है और 4 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। तो आप देख सकते हो इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 का है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि ये आपके सिलेबस में बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आप सीखोगे, क्योंकि जितने कमज़ोर बच्चों का अधिकार है हमारे ऊपर, उतना ही आपका भी अधिकार है हमारे ऊपर। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, CBSE वाले इस टॉपिक को करेंगे स्टैंडर्ड 12 में और आप कर रहे हो 10 में, तो सोचो कितना अंतर है। चलो बच्चों देखते हैं। देखने का काम आपका क्या, मैंने क्या बताया, पहला का रो दूसरे के कॉलम के साथ में, फिर पहला का कॉलम दूसरे के दूसरे कॉलम के साथ में, फिर पहला का रो दूसरे के पहले कॉलम के साथ में, पहला का रो दूसरे के दूसरे कॉलम के साथ में, फिर तीसरे कॉलम के साथ में, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो हमारा काम क्या होगा, काम ये होगा, देखो बच्चों पहला रो ये था
और पहला कॉलम ये है, ठीक है। तो पहला रो इंटू पहला कॉलम कर लो, कर ये लो। करना कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इंटू 4, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से इसको जब इसके साथ करेंगे, अब इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। उसी तरीके से इसको जब इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 3, यहाँ पर आपका होगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 इंटू 4। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। उसी तरीके से ही पहला रो का काम आपका हो गया बच्चों, पहला रो का काम क्या हो गया। अब इसका बारी आपकी इसकी, हमको दूसरे दुश्मन से बारी अमी बाड़ी जाबो रे, अमी खबर खाबो रे। तो बच्चों इसका इससे काम होगा, मतलब इस पूरे से काम होगा, इस पूरे से काम होगा। तो 4 को 1 के साथ में 4 इंटू 1, प्लस 5 को 4 के साथ में 5 इंटू 4, प्लस 9 को 1 के साथ में प्लस 9 इंटू 1। उसी तरीके से इसका इसके साथ में, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 2। उसी तरीके से इसका इसके साथ में, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अच्छा लगा हो गाना तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें तो हम दोबारा गाएंगे। इस क्वारंटाइन में। तो बच्चों अब तीसरा रो कॉलम के साथ में आपका इसका काम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा का काम करो, 1 इंटू 1 प्लस इसको इसके साथ में 2 इंटू 4 प्लस इसको इसके साथ में 3 इंटू 1। आप देख सकते हो काम कैसा हो रहा है, पहले रो का पहला मेंबर पहले रो के पहले कॉलम के साथ में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप देखोगे तो R1 मल्टीप्लाई हो रहा है C1 के साथ में, R1 का दूसरा मेंबर पहले रो का पहले कॉलम के दूसरे मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से ये इसके साथ में। चलो अगला काम करो, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। उसी तरीके से इसके साथ में 1 इंटू 3, मुझे आईना बना के, मुझे आईना बना के जल खाबी करबी। तो बच्चों चेक करने का तरीका 1 1 1 4 4 4 1 1 1 2 2 2 5 5 5 2 2 2। सब तो सही है। अब यहाँ पे आपका काम क्या बच्चों, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सबको सॉल्व कर लो। और ये था 3 इंटू 3 ऑर्डर का। जितना 2 इंटू 2 ऑर्डर का आसान है उतना ही 3 इंटू 3 ऑर्डर का आसान है। और ये सीखने के लिए मैंने बता दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं, मर्जी आपकी ब्रिलियंट बन जाओ, नहीं मर्जी तो कोई बात नहीं। तो बच्चों एक छोटा सा चीज़ और ध्यान दो, जो पहले टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे थे उस टाइप का एग्जाम में कंपलसरी पूछा ही जाता है। और एक और टाइप का क्वेश्चन बच गया जहां पे ऑर्डर फाइंड करके आपको एलिमेंट्स का नंबर निकालना था। उस टाइप का भी क्वेश्चन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पूछा जाता है। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले हम 2 इंटू 2 ऑर्डर्स के इन क्वेश्चंस को बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उसको बनाएंगे। यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का पहला काम हमारा होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन को बनाना। सबसे पहला काम हमारा ये होगा और ये काम हम शुरू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और इसको देखते रहिए।